सभी हरि प्रेमियों को यशोदा दासी की तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक मास में कैसे हम छोटे छोटे नियम करके भगवान श्री हरि की सेवा अर्चना कर सकते हैं और उनकी कृपा अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास भगवान का बहुत ही अधिक प्रिय मास है और इसमें हम यदि भगवान की थोड़ी भी सेवा पूजा करते हैं, कोई भी थोड़े छोटे छोटे नियम भी हम निभाते हैं तो उनका हमें बहुत अधिक फल मिलता है। अधिकतर वैष्णव जन जानते हैं कि कार्तिक मास के क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या सेवा पूजा भगवान की जाती है, लेकिन हमसे कुछ सखियों ने इसके बारे में पूछा कि छोटे छोटे नियम कुछ बता दें, तो इसलिए आज हम अपने वीडियो में वही कुछ छोटे नियम आपको बता रहे हैं। तो हमें प्रतिदिन भगवान दामोदर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनके आगे सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। और जैसे यदि अपने घर में सालाग्राम जी हैं तो उनको प्रतिदिन स्नान कराएं, उनको तिलक करें, उनके ऊपर चंदन लगाएं, इत्र लगाएं और एक तुलसी पत्र प्रतिदिन भगवान सालाग्राम जी भगवान कृष्ण के जरूर अर्पित करें। इसका विशेष लाभ है, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी माता पर भी सुबह और शाम दोनों ही टाइम दीपक प्रज्वलित करें। इस महीने में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है, तो जितने यदि हो सकता है तो पीपल पर दीपक जलाएं। यदि किसी तीर्थ में रहते हैं तो तीर्थ में वहाँ कोई पवित्र नदी है तो पवित्र जलाशय है तो वहाँ पर दीपक जलाएं। ऐसा भी कहते हैं कि आकाश की तरफ करके भी एक दीपक जला सकते हैं। तो इस महीने में दीपदान का भी विशेष लाभ है, तो हमें दीपक भी सुबह और शाम जरूर जलाना चाहिए। और दामोदर अष्टकम का पाठ सुने और पढ़ें, ये इसका भी बहुत ही विशेष फल बताया गया है। और जितना हो सके उतनी भगवान की सेवा पूजा, भगवान का ध्यान करें। जो इसमें बड़े बड़े व्रत आते हैं चाहें तो उनका व्रत कर सकते हैं, जैसे 2 एकादशी आती हैं, गोपाष्टमी आती है, तो इन सब का भी व्रत करें। गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करें। तो इस तरह हम छोटे छोटे नियम बनाकर भगवान की और अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में। और यदि और साथ में इतने सब नियमों के साथ में सबसे बड़ा नियम तो ये लें कि जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का कीर्तन करें। जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह बैठ कर ही हम भगवान के नाम का जाप करें। चलते फिरते बस जब जहाँ भी हम हैं तो वहाँ हम भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का ध्यान करें, कीर्तन करें। जब तुलसी माता की परिक्रमा करें तो भगवान का नाम लेते हुए ही तुलसी माता की परिक्रमा करें। जब हम भगवान का नाम तुलसी माता के सम्मुख होकर लेते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक इस मास में भगवान के नाम का सुमरन करना है और प्रतिदिन सूरज जी को अर्घ भी चढ़ाना है। वैसे तो हमेशा ही भगवान को पूरे साल ही भगवान सूर्य देव को भी अर्घ चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी प्रतिदिन नहीं कर पाते तो कार्तिक मास में तो प्रतिदिन सूरज भगवान को जल जरूर अर्पित करें और सूर्य देव की 7 परिक्रमा भी लगाएं। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हम कार्तिक मास में कर सकते हैं। और सबसे अधिक उठते बैठते जब भी बस भगवान का नाम लेना है, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़कर तो कोई नियम है ही नहीं। तो इसलिए इस महीने में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें और छोटे छोटे नियमों को बना के भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूरे महीने जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाएँ तो लास्ट के 5 दिन 11 से लेकर पूर्णिमा तक
जल्दी स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान करके और इन सब नियमों का पालन कर लें, तब भी हमें इस महीने के जो नियम होते हैं उनका और उस सब पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें भगवान का नाम लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ भी बोल सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निवारट ले तू गोविंद जी को, नामे जीवन तो यूं ही बीते रहो। ओ प्यारे कोई ना आवे तेरे कामे, जीवन तो यूं ही बीते रहो। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम सुमरन करते रहें। कली काल में इससे बढ़कर ना कोई साधन है, ना कोई नियम है, बस भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।